नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों का, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का हम लोग बात करेंगे। 9.2 का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग उसमें एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिया हुआ वर्कड आउट, उसको भी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि वह भी एज ए थ्योरम ही यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखेंगे। वर्ड आउट 1, पेज नंबर 158 सॉरी। ये कहता है इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFGH इज अ रेक्टेंगल। ऑल्सो AL परपेंडिकुलर DC, प्रूव दैट एरिया ABCD इक्वल टू एरिया EFCD। पहले बना लेते हैं फिगर, फिर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। एक रेक्टेंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा कम करते हैं। ये A है, ये B, ये C और ये D, और ये है E और ये है F। AL परपेंडिकुलर डाला गया है, AL। एरिया ABCD इक्वल टू एरिया EFCD। पहले हम लोग समझ लेंगे ठीक से। ABCD और EFCD हम देखेंगे दोनों रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। तो रेक्टेंगल और यानी दोनों पैरेललोग्राम्स लाई ऑन सेम बेस दैट बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल एरिया, जो हम लोग थ्योरम 9.1 में पढ़े। तो एरिया ABCD इक्वल टू एरिया EFCD, बस यही होगा। अब यहां पर कह रहा है फिर सेकंड में कह रहा है एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ये DC इंटू AL। एरिया ABCD इक्वल टू DC इंटू AL। तो हम रेक्टेंगल का एरिया EFCD क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी DC इंटू ED कह सकते हैं। और ED और AL जो कि बराबर है, पैरेलल लाइन है ये, इसलिए DC इंटू AL कह सकते हैं, और एरिया ABCD वही हो जाएगा। बस यही है थ्योरम, और कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, गिवन लिख लें। पैरेललोग्राम ABCD and rectangle EFCD both lie on same base DC। और एक और लिख देते हैं, AL परपेंडिकुलर DC is drawn। तो प्रूव नंबर 1, एरिया ABCD and equals to एरिया EFCD। और सेकंड, एरिया ABCD इक्वल्स टू DC इंटू AL, DC इंटू AL। प्रूफ।
as we know that a rectangle is also a parallelogram, and parallelograms lie on same base and between same parallels. Same parallels. Are equal in area. Therefore, area parallelogram ABCD equals to area rectangle EFCD. प्रूव्ड 1. ये पहला प्रूफ हो गया. सेकेंडली है ABCD का लिए DC इंटू AL. तो हम लोग देखेंगे नाउ. सिंस ये EF या EF पैरेलल DC, therefore ED equals to AL. ठीक है. एरिया EFCD equals to EF into DC. इसको हम लोग AL into DC भी लिख सकते हैं, सिंस ED equals to AL. यहां प्रूफ किए हुए हैं. ठीक है. AL into DC. और हम लोग देख चुके हैं यहाँ पहले प्रूफ कर चुके ABCD इक्वल टू एरिया EFCD. सिंस एरिया ABCD इक्वल्स टू एरिया EFCD. एरिया EFCD हमारा आया है AL इंटू DC. AL इंटू DC. ABCD इक्वल्स टू, यही हमको प्रूफ भी करना था. बस यही छोटा सा काम है और इसका हमको बहुत ज्यादा यूज भी होगा. एग्जाम्पल 2, वर्कआउट 2, दैट इज, इसमें कहता है इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस and between same parallels, then prove that area of a triangle is equal to half the area of the parallelogram. हम फिगर यहां पर बनाए हुए हैं, देखेंगे समझेंगे. पहले एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और एक ट्रायंगल है PAB. ये तो कह रहा है कि एरिया ट्रायंगल PAB इक्वल टू हाफ एरिया ABCD. यही हमको प्रूफ करना है. बहुत सिंपल है. हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे, देखेंगे. गिवन ट्रायंगल PAB एंड पैरेललोग्राम ABCD both lie on
same base AB and between same parallels AB and BC. To prove area PAB equals to half area ABCD. कंस्ट्रक्शन कुछ खास कंस्ट्रक्शन हमारा नहीं है, ये PA के पैरेलल में QB लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से AB QP एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ड्रॉ QB पैरेलल PA टू फॉर्म, बस इतने लिखते हैं, काफी है, बाद में बात करें। प्रूफ, सिंस QB पैरेलल PA and PQ parallel AB, therefore PQBA is a parallelogram. Now, since parallelogram ABCD, इसका नाम बदल करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बेहतर है, ABQP, दोनों एक ही है, कोई खास बात नहीं है, समझने में सहूलियत होगी इसीलिए हमेशा कर दिया। ABCD एंड पैरेललोग्राम ABQP both lie on same base AB and between same parallels AB and BC. Therefore, area ABCD equals to area ABQP। एक तो ये हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिंस diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Therefore, area PAB equals to half area इसको पहले कैसे लिखना है, एरिया PQB, this implies area PAB equals to half एरिया ABQP, और ABQP इक्वल टू हमारा है ABCD, एरिया PAB इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। यहाँ पर लिख देंगे, सिंस
एरिया ABCD इक्वल्स टू एरिया ABQP इक्वल्स टू एरिया ABQP। बस हो गया प्रूव। यही छोटा सा काम है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AE पैरेलल DC, CF पैरेलल AD, if AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड AD। यहां पहले लिख लेते हैं। गिवन है ABCD is a parallelogram, AE perpendicular DC and CF perpendicular AD। फिर दिया हुआ है AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या है AD। हम लोग देखेंगे एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है। बेस इनटू हाइट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े देखे। तो ABCD का एरिया पैरेललोग्राम ABCD DC इंटू AE भी कह सकते हैं और AD इंटू CF भी कह सकते हैं। इसी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। therefore एरिया ABCD इक्वल्स टू AB into AE। Equation 1। Also एरिया ABCD, ये बेस AB या DC एक ही बात है, दोनों किसी को एक लेंगे तो अल्टीट्यूड यही होगा। अब AD बेस लेंगे तो अल्टीट्यूड CF होगा, यानी AD इंटू CF, ये इक्वेशन। तो क्या मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसी को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। AD यहां छोड़ते हैं, यहां आ जाते हैं। AD इंटू CF इक्वल्स टू AB इंटू AE। जो वैल्यू हमको दिया हुआ है एरिया तो मालूम करना है 16 इंटू, यहाँ 16 इंटू 8 और ये है AD इंटू 10। इस तरह से AD इक्वल्स टू 16 इंटू 8 अपॉन 10। जनरली स्टूडेंट करते क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड में फिर डिवाइड करते हैं, लेकिन हम रिड्यूस कुछ नहीं करेंगे, सीधे 16 8 जा 128 अपॉन 10 यानी 12.8। तो लिख देंगे देयरफॉर AD इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है E, F, G and H are respectively the midpoints of sides
of parallelogram ABCD so that area EFGH equals to half area ABCD। पहले हम लोग एरिया पैरेललोग्राम ABCD पहले बनाते हैं। पहले A B C D, ये है E, ये F, ये G और ये H, इसको भी मिलाते हैं। तो कह रहा है एरिया EFGH इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। ये समझ में नहीं आता है जल्दी कि कैसे काम करेंगे, पहले लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फिर है EFG and H are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। To prove area EFGH equals to half area ABCD। कंस्ट्रक्शन है हमारे यहाँ पर, एक AB के पैरेलल में ये HF पैरेलल ड्रॉ करते ज्वाइन HF। तो हम लोग क्या देखते हैं, HF पैरेलल AB है या नहीं, थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं। ये AD इक्वल टू BC पैरेललोग्राम है, तो हाफ AD इक्वल टू हाफ BC होगा, तो AH इक्वल टू BF होगा और AH पैरेलल BF होगा। तो AB FH पैरेललोग्राम हो गया, यानी HF पैरेलल AB। सिमिलरली HF पैरेलल DC ऑल्सो। अब हम देखेंगे ट्राइंगल EHF और पैरेललोग्राम ABFH both lie on same base HF and between same parallels HF and AB। therefore area EHF equal to half area ABFH। similarly area GHF equal to half area HFCD। दोनों को ऐड करने पर हमारा ये पूरा हो जाएगा प्रूफ। तो join H and proof since AD parallel BC and AD equals to BC, therefore half AD parallel half BC and half AD equals to half BC। हाफ AD का है तो ये AF हो गया, दिस सिंपलाइज AF पैरेलल BF एंड AF इक्वल्स टू B, सॉरी AH होगा ना, गलत लिखा गया AH BF और AH इक्वल्स टू BF। therefore ABFH is a पैरेललोग्राम। सिमिलरली हम कह सकते हैं, बस यहाँ पर ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली EFCD is also a पैरेललोग्राम।
अब देखेंगे सिंस ट्रायंगल and a triangle and a parallelogram lying on same base and between same parallels then area triangle equals to half area parallelogram ले देंगे ट्रायंगल EFH and parallelogram ABFH both lie on same base HF and between same parallels HF and AB. Therefore, area EFH equals to half area ABFH. Equation 1. Similarly, GHF ऐसे लिखते हैं एरिया GHF इक्वल्स टू हाफ एरिया HFCD. इक्वेशन 2. Adding equation 1 and 2. Area EFH plus area GHF equals to half area ABFH plus half area HFCD. यहाँ पर हाफ कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम तो हमारा बच जाता है एरिया ABFH प्लस एरिया HFCD. ये दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा ABCD हाफ एरिया ABCD. तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी आगे फायदा होने वाला है. जय हिंद, जय भारत.